मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम अब्राहम लिंकन होता है। लिंकन के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया होता है, इसलिए वो लोग कर्ज चुकाने के लिए उसी आदमी के अंडर काम करते हैं जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, और उस आदमी का नाम जैक होता है। जैक एक पत्थरदिल इंसान होता है, यानी उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। पहले तो वो ब्लैक अमेरिकन से गुलामी करवाता था और बाद में उनको अपने लीडर्स के पास बेच देता था। जैक के लीडर का नाम एडम होता है। एक दिन लिंकन के फादर की बहस उसके मालिक जैक के साथ हो जाती है, क्योंकि जैक ने लिंकन और उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा होता है। बहस के बाद जैक लिंकन के फादर को इस जॉब से निकाल देता है। साथ ही साथ वो उन्हें यह भी कहता है कि वो जल्द से जल्द मेरा कर्जा लौटा दें। पर लिंकन के फादर इस बहस के बाद पैसा लौटाने से साफ साफ मना कर देते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि लिंकन के पेरेंट्स सो रहे होते हैं, लेकिन तभी लिंकन अपने घर में जैक को देखता है। वो देखता है कि जैक ने उसकी मदर के साथ कुछ अजीब सा किया है और उसके बाद वो गायब हो गया है। बस उसी रात के बाद लिंकन की मदर की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि लिंकन की मदर को कौन सी बीमारी हुई है, और देखते ही देखते लिंकन की मदर की डेथ हो जाती है। लिंकन के फादर समझ जाते हैं कि जैक ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी वाइफ को जहर देके मार डाला है। ये बात सुनकर लिंकन को जैक पर काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद हम 9 साल बाद का समय देखते हैं, जब लिंकन के फादर की भी डेथ हो चुकी थी। अब लिंकन जैक को मारने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपनी मदर की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर रात को लिंकन जैक की लोकेशन पर जाता है, जहां वो उसे गोली मार देता है। लेकिन हैरत की बात तो यह होती है कि गोली लगने के बाद भी जैक मरता नहीं है। उसका चेहरा भयानक बन जाता है। तब जैक लिंकन पर अटैक कर देता है। लिंकन समझ जाता है कि जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है। जैक अपने वैम्पायर वाले रूप में आकर लिंकन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि लिंकन की जान बचा लेता है। फिर वो आदमी लिंकन को अपने घर ले आता है। वो आदमी लिंकन को कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बनाता हूँ। वो लिंकन को बताता है कि वैम्पायर्स कोई फेक नहीं हैं, बल्कि ये सच में पाए जाते हैं। हेनरी लिंकन को भी वैम्पायर हंटर बनने का ऑफ़र देता है। वो लिंकन को कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर हंटर बना दूंगा और फिर तुम भी मेरे साथ काम करना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वैम्पायर से लड़ने के लिए फुली ट्रेन कर दूंगा, ताकि तुम जैक और उसके जैसे वैम्पायर्स का पूरी तरह से खात्मा कर सको। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि वो वैम्पायर हंटर बनने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे अपनी मदर की मौत का बदला लेना था। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स की सारी डिटेल्स बताता है। वो कहता है कि सिल्वर वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है और इनको सिल्वर से मारा जा सकता है। साथ ही साथ हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स के लीडर एडम के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि एडम की एक बहन भी है और इन दोनों भाई बहन ने ही अमेरिका के लोगों को वैम्पायर्स बनाया है। पहले इन्होंने साउथ एरिया में अपना कब्जा किया और अब ये नॉर्थ एरिया में भी अपना हुकूमत बनाना चाहते हैं। वो अपनी वैम्पायर आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका पे कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए वैम्पायर हंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन वैम्पायर्स को मार के ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन की जाए। फिर हेनरी लिंकन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे एक सिटी के एरिया में भेज देता है, जहाँ पर लिंकन की दोस्ती एक शॉपकीपर से हो जाती है। वो शॉपकीपर लिंकन को रहने के लिए जगह भी देता है और उसे अपने दुकान में काम करने का भी ऑफ़र देता है। फिर हेनरी लिंकन को लेटर्स के ज़रिए वैम्पायर्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता था, ताकि लिंकन उन वैम्पायर्स को मार सके। लिंकन की रूटीन कुछ इस तरह से थी। दिन में वो शॉप में काम करता था और रात में वो वैम्पायर्स को मारने के लिए बाहर जाता था। तभी लिंकन की मुलाकात एक लड़की के साथ होती है। वो दोनों काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते थे और एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। फिर इसके बाद टाइम गुजरता रहता है। फिर एक दिन हेनरी खुद लिंकन से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर हेनरी लिंकन को एक सिल्वर की वॉच गिफ्ट करता है। साथ ही साथ वो लिंकन को यह भी बताता है कि जैक को तुम्हारे बारे में और उस लड़की के बारे में सब पता चल गया है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। अब उस लड़की की जान को खतरा है। इसीलिए हेनरी लिंकन को अलाउ कर देता है कि वो मैरी की जान बचाने के लिए जैक को मार दे। लिंकन की इस दोस्त का नाम मैरी होता है। इसके बाद लिंकन जैक को मारने के लिए चला जाता है। वहाँ पर लिंकन और जैक की फाइट हो जाती है और फाइनली लिंकन जैक को मारने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन मरते मरते जैक लिंकन को हेनरी की असलियत बता देता है। जैक उसे बोलता है कि हेनरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक वैम्पायर है। और यहाँ हेनरी खुद को लिंकन के सामने रिवेल करता है। वो कहता है कि आज से कुछ अर्सा पहले वैम्पायर्स के लीडर एडम ने उसको और उसकी वाइफ को काट लिया था, जिससे हेनरी वैम्पायर बन गया और उसकी वाइफ मर गई। यहाँ साथ ही ये राज भी रिवेल होता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, और इसी वजह से हेनरी काफ़ी समय से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, उन्हें वैम्पायर हंटर्स बना रहा है, इस होप में कि कोई तो ऐसा होगा जो कि एडम को मार सके, क्योंकि सिर्फ जिंदा इंसान ही हैं जो कि एडम को मार सकते हैं, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर है और वो तो उसे मार नहीं सकता। हेनरी की असलियत जानने के बाद लिंकन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे काफ़ी मायूसी होती है, इसलिए वो अपनी माँ का बदला और वैम्पायर हंटर का काम छोड़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर्स का लीडर एडम जैक की डेड बॉडी को चेक करता है, जहाँ उसे उसकी पॉकेट से वो सिल्वर वॉच मिलती है। इससे एडम को पता चल जाता है कि लिंकन ही वो वैम्पायर हंटर है जो कि उसके वैम्पायर्स को मारता आ रहा है। एडम लिंकन को उसके पास बुलाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड का किडनैप कर देता है, ताकि अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए लिंकन उसके पास आए। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए लिंकन और वो शॉपकीपर एडम के हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर एडम और उसके वैम्पायर्स अमेरिकन्स का ब्लड पी रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ लिंकन पहुँच जाता है। वो एडम के सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन एडम लिंकन को पकड़ लेता है। वो लिंकन को बोलता है कि तुम हेनरी को मार के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर दो, लेकिन लिंकन इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। एडम लिंकन की आंखों के सामने उसके फ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी लिंकन और उसकी फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर वहाँ आ जाता है। वो तीनों उस हॉल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंकन उस लड़की से शादी कर लेता है जिसे वो लाइक करता था, और वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो अमेरिका में गुलामी ख़त्म करने के लिए जगह जगह पर ऑपरेशंस करता है। हेनरी लिंकन को बताता है कि वैम्पायर्स ब्लैक अमेरिकन्स को खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लिंकन ने गुलामी ख़त्म करवा दी तो वैम्पायर्स की फूड का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा, जिससे वो वैम्पायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और फिर वहाँ वो होगा जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो वैम्पायर सारी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो गुलामी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है। इसके बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि इब्राहिम इलेक्शन जीतकर यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड और वाइफ को लेकर व्हाइट हाउस में आ जाता है। इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए के बीच में हो रही थी। लिंकन सारे गुलामों को आज़ाद करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन इस सब के दौरान एडम की वैम्पायर सिस्टर इब्राहिम के बेटे को बाइट कर देती है, जिससे लिंकन के बेटे की मौत हो जाती है। लिंकन की वाइफ अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल लिंकन को ही मान रही थी। उधर एडम अपनी पूरी वैम्पायर आर्मी को वॉर में भेज देता है, जिससे अमेरिका के सोल्जर्स मरने लगते हैं। तभी लिंकन को याद आता है कि इन वैम्पायर्स को सिल्वर से मारा जा सकता है, इसीलिए वो ये ऑर्डर दे देता है कि लोगों के घरों में जितनी भी सिल्वर पड़ी हुई है, जितनी भी चांदी है, उस सबको इकट्ठा किया जाए, ताकि उसको मेल्ट करके उससे सिल्वर के वेपन्स बनाए जाएं। लेकिन वो शॉपकीपर एडम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज रात लिंकन वो सिल्वर के वेपन्स एक ट्रेन के ज़रिए अपने सोल्जर्स तक पहुंचाने वाला है। रात में एडम लिंकन को मारने के लिए निकल पड़ता है, ताकि वो सिल्वर के वेपन्स कभी भी सोल्जर्स तक पहुंच ना पाएँ और यूएसए ये वॉर हार जाए और पूरी कंट्री पर वैम्पायर्स हुकूमत कर सकें। रास्ते में एडम के सोल्जर्स को लिंकन की वाइफ मिलती है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेन मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लिंकन की वाइफ को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर ट्रेन पर एडम और उसकी वैम्पायर आर्मी अटैक कर देती है। हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारे उस शॉपकीपर दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन एडम को दे दी थी कि तुम ये सिल्वर के वेपन्स अपने सोल्जर्स तक पहुंचाना चाहते हो। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एडम को ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ये भी लिंकन का एक प्लान था, ताकि वेपन्स बिल्कुल सही टाइम पे सोल्जर्स तक पहुँच जाएं। जिससे होगा ये कि एडम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसे मारने का मौका हमें मिल जाएगा। फिर लिंकन और उसके फ्रेंड की फाइट एडम और उसकी वैम्पायर आर्मी के साथ हो जाती है। लिंकन और उसका फ्रेंड एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मारते जा रहे थे।
तभी वहाँ पे एडम आ जाता है। वो लिंकन के फ्रेंड को ट्रेन से फेंक देता है। जैसे ही लिंकन अपने फ्रेंड की मदद करता है तभी एडम लिंकन को मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। फिर हेनरी और एडम की फाइट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एडम की सिस्टर ब्रिज पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो ब्रिज बस टूटकर गिरने ही वाला होता है। फाइट के दौरान एडम को पता चल जाता है कि ट्रेन में तो सिल्वर था ही नहीं, बल्कि ये तो एक ट्रैप था। एडम गुस्से में आकर उस शॉपकीपर को काट लेता है। फिर लिंकन अपने सिल्वर वॉच का यूज़ करके एडम को भी मार डालता है और ट्रेन के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हेनरी की मदद से लिंकन और उसका शॉपकीपर दोस्त वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम लिंकन की वाइफ और एक स्लेव को देखते हैं जिन्होंने सही टाइम पर वो सिल्वर वेपन्स एक टनल के ज़रिए सोल्जर्स तक पहुँचा दिए थे। वहीं पर लिंकन की वाइफ एडम की उस सिस्टर को देखती है जो कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी लिंकन की वाइफ गन उठाती है और अपनी बेटी की सिल्वर चेन की मदद से एडम की सिस्टर पर शूट कर देती है, जिससे कि वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हमें यूएसए के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। अब क्योंकि उनको सिल्वर के वेपन्स मिल गए थे, इसलिए वो उनका यूज़ करके सभी वैम्पायर्स को मार डालते हैं और यूएसए ये वॉर जीत जाती है। इसके बाद हमें हेनरी और लिंकन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हेनरी लिंकन को वैम्पायर बनने के लिए ऑफ़र करता है ताकि वह दोनों इमॉर्टल्स बन जाएं और सारे वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन लिंकन हेनरी की इस बात पर इनकार कर देता है। इसके बाद हमें हेनरी दिखाया जाता है जो कि एक यंग आदमी को बिल्कुल वैसे ही वैम्पायर हंटर बनने के लिए कह रहा था जैसे कि उसने लिंकन को कहा था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।